फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूली ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगा कि जेई और नीट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना है और कौन कौन सी गाइडलाइंस स्पेशली यहाँ पे जो आप लोगों को लागू की गई है वो सारी चीज़ें। और कुछ चेंजेस भी हैं जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो है चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं। तो स्टार्ट करता है हमारा वीडियो। तो जैसे हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं जिनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं हमारे जो नीट और जो जेईई का एग्ज़ाम है उसके अंदर। वो चेंजेस क्या हैं, वो कुछ सेंटर्स को लेके हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो कि एज यूजुअल बच्चों को फॉलो करनी है और उनको फॉलो करते ही एग्ज़ाम उसके अकॉर्डिंग देनी है। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि पहले क्या था और अब क्या था। तो टोटल जो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो थे 8,58,000। और लेकिन बात करें टोटल परमिशन जो लेटर है डाउनलोड कर लिए गए हैं वो 7,45,000 स्टूडेंट्स ने परमिशन लेटर डाउनलोड कर लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने स्टूडेंट्स जो हैं नीट और जेईई एग्ज़ाम करवाने के फेवर में हैं। फिर सेकंड जो पॉइंट है तो इसमें क्या बताया गया है कि सभी स्टूडेंट्स को जो है प्राथमिकता दी गई थी कि जो अपना सेंटर चेंज करवाना चाहता है नियर बाय जो उनका जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे सेंटर अपना लेना चाहता है, तो उन सबको प्राथमिकता दी गई थी। और उनकी जो प्रथम प्राथमिकता थी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें क्या किया गया था, सेंटर अलॉट कर दिया गया था। लेकिन किसी कारणवश जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कभी कहीं और गए हुए हो या और कोई रीज़न रहा हो तो उसके कारण जो सेंटर चेंज नहीं करवा पाए तो भी उनको 5 बार विकल्प दिए गए थे, मतलब 5 बार ऑप्शन दिए गए थे कि वो क्या कर सकते हैं, अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो अपने अपने सेंटर जो नियर बाय जहाँ पे रहते हैं वहीं पे उनको सेंटर दे दिए गए। तीसरा जो चेंज किया गया है जो जेईई और नीट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो पहले जहाँ परीक्षा केंद्र थे जेईई के 570, अब उन्हें जो है बढ़ा के 660 कर दिया गया है। और इसके पीछे कारण क्या है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है स्पेशली स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के अंदर, उस कारण जो सेंटर बढ़ा दिए गए हैं। और इसके बारे में जो मैं आगे डिटेल से बताऊँगा कि क्या सेंटर बढ़ाने के कारण क्या है। फिर वहीं पे फोर्थ जो चेंज किया है वो क्या किया है, नीट के जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर टोटल हुआ करते थे 2,546 मतलब 2,546 जो सेंटर हुआ करते थे, अब इंक्रीज़ करके कितने कर दिए गए हैं, 3,842। वहीं पे हम लोग बात करें जहाँ पे सिटिंग प्लान होता था या रूम प्लान जिसको हम लोग बोल सकते थे, तो पहले एक रूम के अंदर 24 to 25 स्टूडेंट्स जो है सिटिंग प्लान हुआ करता था, सिटिंग हुआ करती थी बच्चों की। लेकिं इसको भी चेंज कर दिया गया है, अब पर जो रूम है या बोल सकते हैं पर क्लास के अंदर जो है 12 स्टूडेंट्स का सीटिंग रहेगा, मतलब 12 बच्चे बैठेंगे। और उन 12 बच्चों पर पहले 24 स्टूडेंट्स पे एक इन्विजिलेटर हुआ करता था, मतलब एक टीचर क्या किया था, लुक आफ्टर किया करता था या वॉच आउट किया करता था बच्चों की। अब 12 स्टूडेंट्स के ऊपर एक इन्विजिलेटर होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइक गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए कितने एफर्ट्स लगाए हैं और कितना उन्होंने चेंजेस किया है, वो आपको किस लिए, ताकि आपको सिक्योरिटी मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके किससे, कोरोना से, और ताकि क्या हो आपको कम से कम जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ चेंजेस जो कि नीट और जेईई एग्ज़ाम को देखते हुए चेंज किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम जब देने जाओ या स्पेशली एग्ज़ाम सेंटर में आप एंटर करो उससे पहले और एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने के बाद में। तो जैसा स्टूडेंट आपको पता ही है, जेईई मेन जो एग्ज़ाम है उसका 1 सितंबर से लेके और 6 सितंबर तक एग्ज़ाम ये कंटिन्यू चलेगा। वहीं पे हम नीट की बात करें जो एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा वो 13 सितंबर को है एग्ज़ाम। और ये टोटल एग्ज़ाम जो करवाए जाते हैं या जो अभी हम लोगों ने आगे डिस्कस करेंगे जो गाइडलाइंस है या प्रोटोकॉल्स हैं, वो एनटीए ने जो है गाइडलाइन जारी की है, ठीक है, जो कि इन दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, नीट और जेईई एग्ज़ाम को। इसी को चलते हुए एनटीए ने क्या किया है, गाइडलाइन जारी करी है जो हर स्टूडेंट को फॉलो करनी है। जो इसको फॉलो नहीं करेगा या गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेगा, प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करता है, उसे एग्ज़ाम सेंटर में जो है एंटर नहीं करने दिया जाएगा और मे भी हो सकता है उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाए। तो इसलिए आप लोगों को जो मैं गाइडलाइंस बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, वो फॉलो करना है और उसे फॉलो करते हुए आपको अपने एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन से गाइडलाइंस है स्पेशली जिनको फॉलो करना है और एग्ज़ाम देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रोटोकॉल है मास्क पहनना, जो अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे और अभी तक हम लोग जो मास्क लगाते हुए आ रहे थे वो आपको वहाँ पे भी करना है। वैसे ही सेकंड जो प्रोटोकॉल है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ में दस्ताने पहनने पड़ेंगे, मतलब आपको हाथ में दस्ताने पहन के ही एग्ज़ाम देने हैं, अनदर वे आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। फिर थर्ड जो है आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो है
पारदर्शी पानी की बोतल, मतलब जैसे नॉर्मल आप लोग लेके जाते हो स्टील की बोतल या फिर कलरफुल वाटर बोतल लेके जाते हो, वहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट जो है पानी बोतल लेके जानी पड़ेगी ताकि कोई भी इशू वगैरह ना हो आप, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट बोतल नहीं लेके जाओगे तो आपकी बोतल जो है एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम रूम के बाहर ही रखवा ली जाएगी। इसके साथ साथ फोर्थ जो प्रोटोकॉल है वो 50 ml का हैंड सैनिटाइज़र आपको अपने साथ कैरी करना है, अपने साथ लेके जाना है, ताकि जब भी आपको यूज़ हो, जब भी नीड हो तो उस टाइम पे आप क्या कर सको, उसको यूज़ कर सको। तो ये 4 प्रोटोकॉल है जिनको आपको क्या करना, फॉलो करना। तो NTA के अकॉर्डिंग 5th जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो एग्ज़ाम सेंटर में यूज़ आएंगे, एग्ज़ाम सेंटर में आपको दिखाने होते हैं, जो आज से पहले आपने जब भी एग्ज़ाम दिया होगा या आपने एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है, फॉर एग्जांपल एडमिट कार्ड हो गया, ID कार्ड हो गया, इसके अलावा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटोज़ वगैरह हो गए, वो सारे आपको अपने साथ कैरी करने हैं। तो ये आपका प्रोटोकॉल भी है और पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले से, लेकिन ये है एक तरह से आपके प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस के अंदर इसे इंक्लूड किया गया। 6 प्रोटोकॉल में क्या बताया गया, जो चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर से छात्रों की जो है जांच की जाएगी, जो नॉर्मल हर एग्ज़ाम में होती है, पहले भी होती आई थी। फिर जो आपका 7th प्रोटोकॉल है जो आप लोगों को फॉलो करना है वो क्या है, आपको किसी भी मेटल से बनी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने साथ कैरी नहीं करना, फॉर एग्जांपल नाइफ हो गया या ब्लेड हो गई या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि हार्म पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके, ऐसा कोई भी आपको ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लेके जाना है। 8th प्रोटोकॉल में क्या बताया गया है, जो मेटल डिटेक्टर जो जिससे आपकी जांच होगी, वो मेटल डिटेक्टर से जो है बच्चे की जांच होगी, लेकिन बिना कांटेक्ट हुए, आपके कोई भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, ना ही आप जो है उस जो चेकिंग कर रहा है उसके कांटेक्ट में आएंगे, आप सबको दूर से ही जो है मेटल डिटेक्टर से जांच कर ली जाएगी। 9th जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, जो आज तक होता हुआ है वही कि आपको जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं या शौचालय के लिए जब भी जा रहे हैं तो आपको पहले परमिशन लेके उसके बाद आपके एग्ज़ाम रूम से जो है बाहर जाना है वॉशरूम वगैरह के लिए। तो ये आपके कुछ प्रोटोकॉल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, और पहले कुछ प्रोटोकॉल्स पहले से फॉलो करते हुए हैं, और कुछ कोरोना जो अब लगा है या कोरोना जो एपिडेमिक जो बीमारी जो महामारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करोगे सारे प्रोटोकॉल्स, और उसको फॉलो करते हुए आपको एग्ज़ाम देने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और कोई भी जो आपका डिले ना हो आपके एग्ज़ाम में। अब देखते हैं कैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको 3 फीट चौड़ी टेबल आपको उपलब्ध कराई जाएगी, वहाँ पे अवेलेबल होगी, और उससे कि भी आपको उसी पे एग्ज़ाम देना है, और जो भी एग्जामिनर होगा जो आपके चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आपको बिना टच किए और आप उनको बिना टच किए जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होंगे और चेक किए जाएंगे, और जो भी सिग्नेचर किए जाएंगे मैनुअली वो सारे दस्ताने पहन कर ही किए जाएंगे, बिना दस्ताने जो है ना ही एग्जामिनर और ना ही स्टूडेंट क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। इसीलिए जो हमेशा थंब इम्प्रेशन होता है, अंगूठे का निशान लगाया जाता है, वो इस बार जो है नहीं यूज़ किया जा रहा, या ये मेथड जो है नहीं यूज़ किया जा रहा। उसके पीछे कारण क्या है, कोरोना एपिडेमिक जो कोरोना महामारी है वो। अब देखते हैं एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से दिशा निर्देश आपको फॉलो करना है या आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। पहली चीज़ जो कि स्टाफ के लिए है, जितने भी स्टाफ आएंगे वहाँ पे, जितने भी इन्विजिलेटर हैं, एग्जामिनर है, वॉट एवर, उस एग्ज़ाम सेंटर पे जितने भी लोग होंगे उस सेंटर से बिलोंग करते हुए, उन सबको मास्क और दस्ताने पहनने कंपलसरी होंगे। जैसे स्टूडेंट के लिए सेम वैसा ही किसके लिए है, वहाँ के इन्विजिलेटर हो, चाहे एग्जामिनर हो, या वहाँ का कोई भी स्टाफ हो। वहीं पे सेकंड जो बोला गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सेकंड पॉइंट में वो ये बताया गया है कि परीक्षा केंद्र पे आप जाओगे, सेंटर पे जब जाओगे तो उससे पहले आपको रिपोर्टिंग स्लॉट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है, और पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड के अंदर रिपोर्टिंग करनी है ताकि आपको क्या प्रॉब्लम ना हो और आप टाइम पे पहुँच सके और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो है टाइम पे हो सके। ठीक है, तो ये आपकी स्पेशली इंस्ट्रक्शन है कि आपको टाइम पे ही जाना है और टाइम पे ही आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है लेट ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि थर्मल स्कैनिंग हर कहीं चल रही है, तो वैसे ही जो परीक्षा सेंटर पे जाएंगे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब की जो है थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, और थर्मल स्कैनिंग के भी आप पे जिसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जो कि कोरोना के अंडर में नहीं आता है, या बोल सकते हम लोग कोरोना पॉजिटिव केस में नहीं इंक्लूड किया जाता है, उसे एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ किया जाएगा या एग्ज़ाम रूम में अलाउ किया जाएगा। बाकी जिसको टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, या फिर उसको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं जिन का अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है, क्योंकि मे भी हो सकता है उस दिन वेदर कैसा हो, अगर मौसम गर्म हुआ तो टेम्परेचर में भी हो सकता है स्टूडेंट का ज़्यादा आ सके, तो उस सिचुएशन में जो एग्ज़ाम सेंटर क्या करेगा या एग्ज़ाम सेंटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो देखते हैं। अगर लगता है किसी स्टाफ या किसी कैंडिडेट को टेम्परेचर ज़्यादा है थर्मल स्कैनिंग करने के बाद में,
तो पर्टिकुलर उस पर्सन को या उस कैंडिडेट जो कि स्टूडेंट जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है उसे अलग कमरे में बैठा के जो है उससे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है उन लोगों के लिए अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है जो कि नॉर्मल डिसाइड किया गया है उससे अगर ज़्यादा होता है तो। ठीक है, तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो उसको एक बार नोटिस कर लेना कि जिसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा आता है तो उसके लिए भी वहाँ पे परीक्षा केंद्र में, मतलब जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पे अलग से जो है व्यवस्था की जाएगी। स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और उस सर्टिफिकेट में बाकायदा लिखा होना चाहिए कि उसमें कोरोना के कोई भी सिम्टम्स नहीं है और उसके साथ साथ वो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है। तो गाइस, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रखना कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा ताकि आपको एग्ज़ाम में एंटर करने दिया जाए। नहीं तो ये जो इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, उसके लिए फिर आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, अगर कोई ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं या दिशा निर्देश दिए हुए हैं इनका उल्लंघन करता है या इसको फॉलो नहीं करता है तो उसे एग्ज़ाम सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ, क्योंकि अगर ये आप नहीं फॉलो करते हो तो आपके जैसे 1 ईयर जो 1 साल ख़राब होने वाला था एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कारण वो नहीं हुआ है, लेकिन आप ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो आपके एग्ज़ाम में एंटर नहीं करने दिया जाएगा आपको। अगला इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि जो परीक्षा सेंटर में आप जब जाओ तो उस टाइम पे एक स्टूडेंट के बीच में दूसरे स्टूडेंट से 6 फीट की दूरी या 6 फीट का डिस्टेंस जो है कंपलसरी रहेगा। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर या एग्ज़ाम हॉल, जो स्पेशली हम लोग एग्ज़ाम रूम की बात करें तो इन्विजिलेटर जहाँ पे मूवमेंट करता है वो मूवमेंट जो है कम से कम रहेगा, और जो सेंटर की तरफ से या एग्ज़ाम सेंटर जो है पानी या वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाता है किसको, स्टूडेंट को, वो सारी नहीं होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स बोला गया है सब लोग अपनी जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है अपने साथ कैरी करके लेके जाएं ताकि आपको जब भी नीड हो, रिक्वायर्ड उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी चांस नहीं होगा कि वाटर वहाँ पे सप्लाई या वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। तो स्टूडेंट्स, यही सारे इंस्ट्रक्शन और प्रोटोकॉल थे जिनको आपको फॉलो करना है और फॉलो करते हुए आपके एग्ज़ाम आपको देने हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।